तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्ज़ाम तक के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपने जो है यहाँ पर कंप्यूटर के कुल 13 पार्ट अभी तक आपने देख लिए होंगे और यहाँ पर ये पार्ट नंबर जो है 14 चल रहा है फ्रेंड। अगर आपने पिछले सभी वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पर जाकर जो है सारे वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा जो है डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा जो है आई बटन पर आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर भी जाकर आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड, आप जो है यहाँ पर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए फ्रेंड, अगर आप जो है इन सभी क्वेश्चनों की जो है PDF चाहते हैं, 3650 क्वेश्चन की PDF चाहते हैं, तो उसका भी लिंक यहाँ पर नीचे दिया गया है। तो वहाँ पर आप आसानी के साथ इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर पार्ट नंबर जो है 14 को देखा जाए। इसमें भी आपको जैसा कि हर पार्ट में आपको 50 क्वेश्चन बताए गए थे, तो इस पार्ट में भी यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर चलिए पहले सवाल की बात करते हैं। तो क्वेश्चन जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। आप अपने हिसाब से जो है क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो यहाँ पर बात करें तो पहले क्वेश्चन है, यहाँ पर बायोस का पूरा नाम पूछा गया है, यानी कि बायोस का फुल फॉर्म क्या है। तो सभी जानते हैं, काफ़ी सिंपल सवाल है, ये आपके एग्ज़ाम में आ भी चुका है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो काफ़ी सिंपल है ये। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो पूछा गया है, यदि आप MS विंडो का उपयोग कर रहे हैं और अल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन का प्रयोग करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं। अगर आप MS वर्ड खोले हैं और अल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन बटन को यहाँ पर इंटर करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, आप जो है स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, यानी कि आप अपने सिस्टम का यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। कैसे? अल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन बटन को इंटर करके। जैसा कि मोबाइल का स्क्रीनशॉट तो आप जानते होंगे, यहाँ पर टच मोबाइल का स्क्रीनशॉट तो ऐसे आसानी के साथ ले लिया जाता है, जैसा कि मैंने ले लिया। तो काफ़ी मोबाइल में आसान होता है, लेकिन लैपटॉप वगैरह सिस्टम में थोड़ा सा इसको मुश्किल रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है, यदि आप कंट्रोल प्लस ESC बटन का यहाँ पर उपयोग करते हैं तब आप क्या पाएंगे। तो यहाँ पर आपका विंडोज स्टार्ट मेन्यू को ला रहे हैं, तो आप जो है विंडोज स्टार्ट मेन्यू पर जा रहे हैं, तो यानी कि कंट्रोल प्लस ESC बटन को इंटर करने पर। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर MICR का पूरा नाम पूछा गया है, यानी कि इसका पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो यहाँ पर काफ़ी सिंपल सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर एक माइक्रो प्रोसेसर लाखों से बना होता है। किससे बना होता है? माइक्रो प्रोसेसर लाखों ट्रांजिस्टरों से मिलकर जो है माइक्रो प्रोसेसर बनाया जाता है। अगला सवाल यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि पूछा गया है, मदरबोर्ड क्या होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है मदरबोर्ड क्या होता है। तो सभी जानते होंगे मदरबोर्ड क्या होता है। यहाँ यह एक जगह है जहाँ CPU मेमोरी अन्य डिवाइसों को कंप्यूटर से क्या करते हैं, जोड़ा जाता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है ये। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर अगले सवाल की। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है, निम्नलिखित समूहों में से किसमें
सिर्फ इनपुट डिवाइस शामिल है। तो यहाँ पर कौन से विकल्प में सिर्फ इनपुट डिवाइस है? तो प्रिंटर क्या होता है? यहाँ पर आउटपुट डिवाइस होता है। स्कैनर इनपुट है, माउस इनपुट है। तो यहाँ पर इनपुट और आउटपुट दोनों है। यहाँ पर आप देखेंगे थर्ड विकल्प की, तो यहाँ पर कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होता है, स्कैनर इनपुट है, माउस भी इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर इस हिसाब से ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा अधिक तेज होता है? एस रैम की डी रैम? तो कौन सा रैम यहाँ पर सबसे अच्छा रैम होता है? तो जैसा कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर इसका राइट आंसर है। यस रैम जो है सबसे अच्छा रैम होता है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर है, निम्न में से कौन सी मेमोरी को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? तो कौन सी मेमोरी को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर डी रैम इसका राइट आंसर है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, वह कंप्यूटर वायरस जो पहचाने जाने से बचने के लिए सक्रिय रूप से एंटीवायरस प्रोग्राम पर अटैक करता है। तो वह वायरस जो है रोट्रोवायरस कहलाता है। निम्न में अन्यों से भिन्न विकल्प की यहाँ पर पहचान करना है। तो यहाँ पर इन सभी से अलग कौन सा है? यस रैम, डी रैम, ये सब क्या है? रैम है। बल्कि हार्ड डिस्क क्या है? यहाँ पर हार्ड डिस्क यहाँ पर कंप्यूटर की अलग मेमोरी होती है। ये सब यहाँ पर रैम है, रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? तो कौन सा यहाँ पर कथन जो है असत्य है ये देखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 असत्य है। क्यों असत्य है? कंप्यूटर मुख्य मेमोरी तक केवल क्रमिक रूप से पहुँचा जा सकता है। तो यहाँ पर कंप्यूटर की अगर आपको मुख्य मेमोरी तक पहुँचना है, यानी कि आपको पहले स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद माय कंप्यूटर पर क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी ड्राइव खुलेगी। तो ड्राइव में आप जो है आप देखेंगे कई सारी मेमोरी आपको यहाँ पर नज़र आएगी। कई सारे पार्टों में आपने डिवाइड कर रखा होगा। इसके अलावा जो है कंप्यूटर की मेमोरी चेक करने के लिए भी आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से ही यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, तभी आपको वहाँ पर उसकी मेमोरी शो होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर, यदि आप Ctrl+W बटन का प्रयोग करते हैं तो आप कहाँ पर जाएंगे? तो एक विंडो बंद कर रहे हैं, यानी कि आप कोई भी विंडोज़ खोले हैं, जैसे आपने क्रोम ब्राउज़र को ही ओपन किया है, अगर आप इसे शॉर्टकट तरीके से बंद करना चाहते हैं तो Ctrl+W का प्रयोग किया जाएगा। तो कंट्रोल बटन और +W बटन का प्रयोग करेंगे तो आपका जो है यहाँ पर जो भी प्रोग्राम आप खोले रहेंगे वो प्रोग्राम क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर, यदि आप वार्म बूटिंग कर रहे हैं तो आप क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पर आप वार्म बूटिंग पहले से ही ऑन रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? वार्म बूटिंग कहलाता है। यानी कि आपका सिस्टम ऑन है और उसके बाद जो है फिर से आप पावर बटन को प्रेस कर रहे हैं तो इसे क्या कहते हैं? वार्म बूटिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और डेटा जिसका कंप्यूटर वर्तमान में उपयोग कर रहा है वो कहाँ पर यहाँ पर संग्रहित होता है? तो ये रैम में संग्रहित होता है। कोई भी सॉफ्टवेयर आप खोलेंगे तो वो रैम पर ही लोड करेगा यहाँ पर, और अदर में
रोम पर लोड नहीं करता, बल्कि रैम पर ही आपका सारा लोड यहाँ पर रहता है कोई भी सॉफ्टवेयर का। एक ही समय में एक से अधिक एप्लीकेशन को चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को यहाँ पर क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मल्टीटास्किंग। यानी कि एक ही समय में जो है कई सारे प्रोग्राम अगर आप ऑन करेंगे तो इसे क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग कहा जाता है। लाइनक्स क्या होता है? लाइनक्स सभी जानते होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और यहाँ पर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यानी कि एक साथ एक ही आईडी पे जो है यहाँ पर कई सारे सिस्टम को चला सकते हैं, तो ये होता है मल्टी यूजर। तो यानी कि आपको एक साथ जो है कई सारे यूजर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा डॉस कमांड नहीं है? तो यहाँ पर डॉस कमांड कौन सा नहीं है? कट जो है यहाँ पर डॉस कमांड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग कर सकता है, इसका क्या मतलब होता है? तो यहाँ पर जैसा कि पिछले क्वेश्चन में था, कई सारे प्रोग्राम को एक साथ संचालित करना ही मल्टीटास्किंग कहलाता है। आपने अपने कंप्यूटर की विंडोज 98 को विंडोज एक्सपी में बदल दिया है। आपने क्या किया है? यहाँ आप ऑपरेटिंग सिस्टम को आपने अपग्रेड कर दिया है। जैसा कि आप जो है विंडोज यहाँ पर 7 चला रहे हैं, अगर आप उसे विंडोज 10 कर देते हैं तो यहाँ पर यानी कि उसको आप अपग्रेड कर देते हैं, यानी कि उसको अपडेट कर देते हैं, तो यानी कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम न्यू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, विभिन्न एप्लीकेशनों और डॉक्यूमेंट को विंडोज़ डेस्कटॉप पर किसके द्वारा जो है प्रस्तुत किया जाता है? तो यहाँ पर जो शॉर्टकट की होती है उसे आइकन कहा जाता है। तो जैसा कि डेस्कटॉप पे कई सारे आइकन यानी कि सॉफ्टवेयर आप शॉर्टकट की के माध्यम से यहाँ पर सेव रहता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से अन्यों से भिन्न को यहाँ पर पहचानना है। तो यहाँ पर सबसे अलग इनमें से कौन है? नोटपैड, इसमें भी डॉक्यूमेंट को लिखा जाता है। MS वर्ड में भी डॉक्यूमेंट को लिखा जाता है, वर्ड पैड में भी, और पेंट में यहाँ पर पेंटिंग की जाती है, ना कि लिखा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सबसे अलग है। आप कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुंजियों के किस संयोजन का आपके द्वारा उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के लिए जो है Ctrl+Alt+del बटन का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। एक फोल्डर में 10 फाइलें हैं जिन्हें एक साथ चुनने की आवश्यकता है, यानी कि सभी को एक साथ सेलेक्ट करने की आवश्यकता है। कुंजियों का संयोजन जिसका उपयोग किया जा सकता है, तो उसके लिए जो है Ctrl+E का प्रयोग किया जाता है। एक साथ जो है कई फाइलें जो है आपकी सारी फाइलें सेलेक्ट हो जाएंगी, तो यहाँ पर उसके लिए जो है Ctrl+E बटन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, यहाँ पर टेक्स्ट आधारित दस्तावेज तैयार करने के लिए उपयोग किए जाने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? टेक्स्ट आधारित दस्तावेज को यहाँ पर बनाने के लिए MS वर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो यानी कि वर्ड प्रोसेसर, MS वर्ड क्या है? वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर होता है, जैसा कि क्वेश्चन भी आ चुका है। MS वर्ड क्या है? तो ये वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर होता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 26 है, यहाँ पर MS एक्सेल किसके लिए उपयुक्त होता है? तो MS एक्सेल जो है यहाँ पर ग्राफ बनाने के लिए जो है अच्छा होता है। ग्राफ वगैरह चार्ट वगैरह बनाने के लिए जो है MS एक्सेल का प्रयोग किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 27 है, यदि आप MS एक्सेल में स्प्रेडशीट में उपलब्ध डेटा का उपयोग करके ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप जो है किस पर क्लिक करेंगे? तो आप जो है इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे। यदि आपके कंप्यूटर में एक स्पाईवेयर है तो क्या होगा? तो यहाँ पर जो है आप जो है सभी विकल्पों को पढ़ सकते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। निम्न में से अन्यों से भिन्न कौन सा है? तो यहाँ पर PPT यहाँ पर इन सभी से भिन्न है। IBM का पूरा नाम पूछा गया है तो काफ़ी सिंपल है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, सर्वर कंप्यूटर वह होते हैं जो कि किससे जुड़े हैं उगे हुए अन्य कंप्यूटरों को रिसोर्स उपलब्ध कराते हैं, वे सभी यहाँ पर क्या कहलाते हैं? तो वे सभी यहाँ पर नेटवर्क्स कहलाते हैं। जब एक ईमेल भेजी जा रही होती है तब मेल कंटेंट का एक संक्षिप्त विवरण किस टैब में आप लिखा जा सकता है? तो ईमेल में जैसे कि आप देखते होंगे यहाँ पर सब्जेक्ट का ऑप्शन आता है, उसके बाद जो है इसके नीचे जो है आप अपने जो है मैटर को लिखते हैं। तो किस सब्जेक्ट के बारे में आप यहाँ पर मैसेज कर रहे हैं तो यहाँ पर सब्जेक्ट का भी ऑप्शन रहता है, CC का भी ऑप्शन रहता है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर अगले सवाल की। क्वेश्चन नंबर 33 है, नेटवर्क के डिज़ाइन को कौन सा नेटवर्क कहा जाता है? तो इसे आर्किटेक्चर कहा जाता है। पावर पॉइंट का स्लाइड स्टार्टर विकल्प किस मेन्यू में होता है? तो ये व्यू मेन्यू में होता है। एक संगठित तरीके से संबंधित डेटा के संग्रह को यहाँ पर किसके रूप में जो है परिभाषित किया जाता है? तो डेटाबेस के रूप में परिभाषित किया जाता है। MS एक्सेल में गो टू विकल्प पर जाने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर F5 का प्रयोग किया जाता है। एक्सेल की विंडो को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर Alt+F4 का प्रयोग किया जाता है। तो अगला सवाल है यहाँ पर गूगल क्रोम क्या है? तो गूगल क्रोम सभी जानते हैं ये एक ब्राउज़र होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। कीबोर्ड में कुंजियों किस प्रकार की होती हैं? तो कीबोर्ड में जो है कुंजी किस टाइप की होती हैं? वर्णमाला कुंजी होते हैं, फंक्शन कुंजी होती है और एरो कुंजी होती है। F1 से F12 तक जो कुंजी होती है उसे कहा जाता है यहाँ पर फंक्शन कुंजी। इसके अलावा वर्णमाला कुंजी आप जानते होंगे ए से लेकर Z तक ये सब क्या हैं, यहाँ पर वर्णमाला कुंजी होती हैं। एरो कुंजी होती है, यहाँ पर कई सारे चिन्ह बने होते हैं तो यहाँ पर ये सब एरो कुंजियाँ होती हैं। OCR का पूरा नाम पूछा गया है तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन जो है इसका राइट आंसर है। पिक्सल क्या है? पिक्सल आप जानते होंगे कितने पिक्सल की यहाँ पर तस्वीर खींची गई है। एक तस्वीर का सबसे छोटा रिजोल्यूशन हिस्सा जैसा कि आप खींचते हैं 1280x720 तो ये सब HD क्वालिटी की पिक्चर आती हैं। तो इसीलिए इसके अलावा जो है कई सारे यहाँ पर पिक्सल बने होते हैं 368 गुणे इतना, 420 गुणे इतना। तो इस प्रकार की यहाँ पर जो है आपकी पिक्चर की क्वालिटी को यहाँ पर पिक्सल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो यहाँ पर आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? टच स्क्रीन क्या है? यहाँ पर इनपुट डिवाइस है बल्कि आउटपुट डिवाइस नहीं है, बल्कि LCD प्रिंटर CRT ये सब क्या हैं? आउटपुट डिवाइस हैं। निम्न में से कौन सा डेटा ट्रांसफ़र के लिए जो है सबसे तेज़ पोर्ट है? तो यहाँ पर फायरवायर इसका राइट आंसर है।
डोमेन कोड .gov किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ये सब सरकारी एजेंसियों का निर्देश करता है। समानता शिक्षा संस्थान के डोमेन नाम जो है किसका होता है? तो शिक्षा संस्थान का .edu होता है। .org जो है संगठन का होता है। .गवर्नमेंट आप देख चुके हैं सरकारी का होता है। .com यहाँ पर भी जो है बिजनेस के लिए होता है। तो काफ़ी सारे डोमेन यहाँ पर होते हैं, सबका अलग अलग यहाँ पर काम होता है। निम्न में से अन्य विकल्पों से भिन्न की पहचान करना है। तो यहाँ पर इस विकल्प में से सबसे अलग कौन सा है? तो वो अलग है यहाँ पर USB। तो USB सबसे अलग है। तो आप कमेंट करके ये बताइए USB का पूरा नाम क्या होता है? अपना आंसर जो है कमेंट ज़रूर करिए। अगला है यहाँ पर जंक ईमेल को और किस रूप में जाना जाता है? तो जंक ईमेल को यहाँ पर स्पैम भी कहा जाता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ईमेल अटैचमेंट क्या होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। अन्य प्रोग्राम यानी कि ईमेल में अन्य जो है आप फ़ोटो भेज सकते हैं, उसको अटैच कर सकते हैं, PDF फाइल भेज सकते हैं, इसके अलावा जो है वीडियो भेज सकते हैं। तो अगर जो है मैसेज के अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर भेजते हैं तो उसे यहाँ पर ईमेल अटैचमेंट कहा जाता है। ट्रेड माइक्रो क्या होता है? तो ट्रेड माइक्रो एक एंटीवायरस होता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 50 है, अपने PC की स्क्रीन की पृष्ठभूमि को किसके रूप में जाना जाता है? तो इसे कहते हैं डेस्कटॉप। काफ़ी सिंपल है। निम्नलिखित में से किसका पहुंच समय सबसे कम है? तो कैसे का समय सबसे कम होता है। तो अगला बात करते हैं, यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आप जानते होंगे टेराबाइट सबसे बढ़ते क्रम में KB होता है सबसे कम, उसके बाद MB होता है, उसके बाद जो होता है GB होता है, उसके बाद TB होता है। तो किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। तो जैसा कि आप जानते होंगे 1024 यहाँ पर सबका बढ़ता जाता है, तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड ये था आज का वीडियो जिसमें जो है 50+ क्वेश्चन आपको बताए गए। उम्मीद है आपने सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो फ्रेंड वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। और साथ ही साथ आपको इन सभी क्वेश्चनों की PDF चाहिए तो उसका भी लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आती है डाउनलोड करने में तो कमेंट ज़रूर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।